हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। आज मेरे मेहमान इस शहर के मसीहा और टीचिंग हॉस्पिटल के सीनियर सुपरिटेंडेंट के हमारे पास आज मेहमान है, और इससे चंद एक ऐसी बातें हैं जो मेरा प्रोग्राम हकीकत है क्या, उसमें पूछना चाहता हूँ कि वाकई हकीकत में है क्या। आजकल एक बड़ा डॉक्टर आमिर साहब, आप लोग आपकी तारीफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग का चेहरा लोगों को पता है। ये डॉक्टर आमिर अजीज़ हैं और ये MS हैं इस बिल पर हॉस्पिटल के, और हर शहरी आपको जानता है। इस वक्त आजकल एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पर बड़ी आम है कि जो हमारा KIC है, इसको जो है बेहतर बुनियादों में होना चाहिए। इसके पर्दे से पर्दा क्या ऐसी कोई बात है कि इसमें जो मेजर इसकी जो होती है एक्टिविटीज़ वो नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या फर्दर कोई प्रोग्राम आपके और हुकूमत के रिव्यू में कोई ऐसी बात है? एक प्राइवेट सेक्टर में बनाया गया था और आज इसलिए अल्लाह ताला उन्हें बिजली दे रहा है हमारे, फिर जनाब आप लोगों ने साथियों ने से एक अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएं? बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने जहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया था, वो आपने छेड़ा है, और जो KIC के बारे से देखिए, ये वही हॉस्पिटल है जिसको आज तकरीबन 22-23 साल पहले तीसरी साल में इस्टेब्लिश किया, और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अब बेशुमार लोग आए, हमने अपनी सर्विसेज दी और वो रिटायर भी हो चुके। एक छोटा सा पौधा लगाया, बहुत नाबुल का पहुँच चुका है। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के अंदर अब पिछले तकरीबन 3 साल से जो है ये चौथा साल चल रहा है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सहूलत मैसर है। शुरू में ये था कि हमें जो है ना वहाँ पे बजट की कुछ कंस्ट्रेंट्स थी, तो हम अपने बलबूते पे जो भी जो सर्विसेज दे सकते थे, हमारे जो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं वो देते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उन्होंने जो है ना वो अपनी सर्विसेज दी हुई है। एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, मोर देन 300 प्लस जो है ना इस वक्त तक वो जो है ना एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है। अगर चाहिए फिगर बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसको तो ये है कि एक लेजिस्लेशन के वाले से भी इसको रेगुलराइज करना कि जी ये जो प्रोसीजर्स हैं इसके वाले से ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। और दूसरा ये था कि अभी रिसेंटली शायद आपकी नज़र से नोटिफिकेशन गुजरा हो कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर ने जो है एमरजेंसी में जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो फ्री कर दी। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये पिछले साल से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उसके लिए अब हमारा जो बजट था वो उसको भी जनाब वज़ीर से हमारे अपनी उसको इंक्रीज़ किया है, और हम अब इसके ऊपर वर्कअप कर रहे हैं कि एक तो यह है कि एमरजेंसी में ये तो एक ओवरऑल बजट बड़ा है, उसी में कार्डियोलॉजी के वाले से जो प्रोसीजर्स है उनका भी बजट उसी में ही शामिल है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि एमरजेंसी में जो अननेसेसरी जो अखराजात हो रहे थे वो हम डाइवर्ट करें इसमें जो कार्डियोलॉजी वाली साइड पे, ताकि हम जो इसके रेलिवेंट गैजेट्स हैं जो एंजियोग्राफी में यूज़ होते हैं, एंजियोप्लास्टी में यूज़ होते हैं, वो उनको हम बाय कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई है कि ताकि हम कुछ गैजेट्स ले सकें। और यहाँ पे जो प्राइमरी PCI जिसको कहते हैं, या हम जो कहते हैं कि जी एमरजेंसी में किसी बंदे को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, वो रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो समय आलात जो नस्ब किए हुए हैं तो एंजियोग्राफी के लिए, वो दौरे हाजिर के जो तकाजे वो पूरे करते हैं, लोगों को बताना है इस बात को। लोग इस शक में रहते हैं शायद पुरानी मशीनरी है, ये कोई ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटेस्ट मशीनरी है जी, ये
2021 में यहाँ पे लगाई गई थी। और ये मोस्ट लेटेस्ट जो है ना हमारे पास एंजियोग्राफी की मशीन है। और लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये डॉक्टर्स हैं, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और माशाल्लाह ये इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है और बसा औकात ये वहाँ पे फिर भी सर्विसेज देते हैं। और सबसे बढ़ के जो हमारे मीरपुर वालों के एजाज़ की बात है कि जो मुजफ्फराबाद का जो कार्डियक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ उसमें हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी बहुत बड़ी इनपुट है। ये यहाँ से हम इनको ड्यूटीज़ असाइन करते थे, ये मुजफ्फराबाद में जाते थे और वहाँ पे जाके इन्होंने वो जो कार्डियक हॉस्पिटल है उसको इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि मीरपुर के अवाम भी जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके दरमियान ऐसे इंटरवेंशनिस्ट मौजूद हैं जो कि आज़ाद कश्मीर में के जो दूसरे अजला हैं वहाँ पे जाके अपनी खिदमत जो है ना वो दे रहे हैं। ये जो लोगों का हमारा मुतालबा है सोशल मीडिया पर रोजाना एक चीज़ आती है, मैंने इसी बात पर आपको छेड़ा है कि बाईपास का जो है अब यहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके लिए क्या समझें कि ये कोई पॉसिबिलिटी है, कोई नज़दीक इसमें दूसरा देखिए हमारे पास क्योंकि कार्डियक सर्जन की पोस्ट नहीं है तो इसके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो है ना जनाब डायरेक्टर जनरल हेल्थ भी तशरीफ लाए, उनसे पहले वजीर सेहत आमा भी तशरीफ लाए थे। तो इसके ऊपर हम एक PC1 बना रहे हैं कि ताकि हमारा जो जो कार्डियोलॉजी यूनिट है इसी के साथ जो है जो हमने लैंड भी अभी हमने सिक्योर की है तो वहाँ पे हम PC1 बनाने जा रहे हैं कि जी कार्डियक सर्जरी जो है ना यूनिट जहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द फ्यूचर में जहाँ पे कार्डियक सर्जरी हॉस्पिटल के तौर पे जो है ना ये इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और जहाँ पे कार्डियक जो है ना सर्जिकल जितने प्रोसीजर्स हैं इंशाल्लाह ताला वो भी होंगे। वैसे ही मैंने देखा कि जगह जो हमारे इस वक्त जो हम इस्तेमाल करें वो नाकाफ़ी है। जिस तरह आपने कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ी काफिश के बाद जिसका जिक्र कर रहे हैं जगह आपने वागजात करवाई, उस पर गाड़ी सेंटर कैंप करने जा रहे हैं, ये कब तक कोई पॉसिबिलिटी है इसकी, कब तक हो जाएगा? कल ही जनाब डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने मुझे एंगेज किया है। उन्होंने कहा जी कि इसको फिर 4 आप जो है ना इसके ऊपर वर्कअप करें और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में अभी क्योंकि ईद की छुट्टियां भी आ गई हैं तो इसके बाद फिर 4 हम जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे। और जहाँ तक हो सका हम सिविल सोसाइटी से फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारे हाजी सलीम साहब हैं उनके बेटे, उनसे भी मेरी 3-4 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। राफे साहब। जी जो राफे साहब हैं उनसे हमारी मीटिंग हुई है। तो देखें जो महज़ब दुनिया है ना उसमें जो है ना सिविल सोसाइटी को भी इंगेज किया जाता है। हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ी जाती है, ठीक है। ये हम पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग जो है ना पीछे पीछे रहते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हम इन सब लोगों को जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनको इन्वॉल्व करके हम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के लोगों के अंदर इतनी सख्त है कि वो ये मतलब एक काम अगर एक काम 2 साल के बाद होना है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं ओवरसीज में भी कि जो कि प्रॉपर्ली अगर उनको इंगेज किया जाए तो ये कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है ना कार्डियक सर्जरी यूनिट हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई जनाब। एक और मेजर मसला जिस तरह मैंने कहा कि आप मसीहा हैं इस शहर के, तो ये जो बच्चे जल जाते हैं, बंदे जल जाते हैं और इस तरह की कोई वाक़यात होते हैं तो हमारे बड़ा मसला बनता है। बर्थ सेंटर जो है उसके लिए पिछले अर्से एक बड़ी धूम चला था कि अब हो रहा है जी ये हो जाएगा, वो ठप हो गया सारा सिलसिला। उसके बारे में क्या इस हवाले से जो है ना आपको पता ही है HR का भी मसला है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अभी हमारा जो है ना फेज़ 2 की बिल्डिंग आपको पता है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो है ना वो अखराजात किए हुए और वो इन प्रोसेस है इस वक्त। उसके ऊपर भी बाकायदा गवर्नमेंट और हमारे जो हायर अप्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं और मतलब हमारे से रेगुलरली उसका फीडबैक ले रहे होते हैं कि कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा है। क्योंकि आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, ऑप्स है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, रेडियोलॉजी है, ये लैब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उस ब्लॉक में शिफ्ट होंगी। फेज़ 1 की बिल्डिंग आपको पता है 2019 में जो है ज़लज़ला के बाद फिर 4 हैंड ओवर हो गई थी और उसके बाद जो है ना ये फेज़ 2 का प्रोजेक्ट जब मैंने असाइनमेंट ली तो उस दौरान ये 2022 में स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो तकरीबन 60-70% जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर उसका मुकम्मल हो चुका है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मज़ीद जो है ना पैसा रिलीज़ किया है, जो वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये काम अभी एक्सपीडाइट हो गया और वो बड़ी तेज़ी से कब तक वो आखिरी मराहल में देखें अगर प्रॉपरली फ्लो रहा जो उसका पैसे का तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ये ईयर 1 साल के अंदर अंदर इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से आपने पेशवार
मालूमाती बातें सुनी और जो इनके कारनामे उनका तस्करा ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जिस तरह इन्होंने ट्रामा सेंटर को एक जिद्दत दी, जिस तरह पता लगता है कि बंदा यूरोप में बैठ के एक हॉस्पिटल में जा रहा है और उसे वही जो है ना ट्रीटमेंट मिल रहा है जो यूरोप में मिलता है, और इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे जाके देखी जाती हैं। मुझे मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं और सिर्फ बातें सुनते हैं, बातें करते हैं, उन्हें आके फिजिकली देखना चाहिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है ये गलत है। डॉक्टर अमर अजीज साहब इस शहर के बेटे हैं और ये समझते हैं कि इस शहर की तामीर और तरक्की में और जो इनका शोबा है उसके अंदर जो किरदार अदा कर सकते हैं उसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ते हैं। और ये मैं मसीहा वैसे नहीं कह रहा, जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो, सिर्फ वक्त 24 घंटे लोगों को सर्विस देना ही उसका मकसद हो, लोगों की जाना पहचाना और इसके फ्यूचर के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए, इस शहर की सेहत और सफाई के लिए जो हमारा वक्त अपने आप को पेश रखे वो मसीह हो सकता है। मेरा प्रोग्राम हकीकत है क्या, इसमें फिर इनको दाव दूंगा, काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। तो मैं इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें भी और हमें भी और आप लोगों को भी अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।